हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, ये 17 फरवरी को पेश किया गया है। हम डिटेल में सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो टोटल बजट है, ये 58,444 करोड़ का है। सीआर में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका मतलब है करोड़। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं, मींस कि हमें इस साल जो पैसा प्राप्त होने का अनुमान है, वो लगभग 42,153 है। ये भी सीआर में चलेगा, करोड़ में चलेगा। और जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो ज्यादा है, 46,667 करोड़। रेवेन्यू लॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा ये जो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय है, इनके डिफरेंस को बताता है, इनके अंतर को बताता है। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। तो राजस्व घाटा हमारा रहेगा, आप माइनस करके देख लें तो ये बनेगा 4,514। ठीक है, 4,514, ये भी सीआर में चलेगा। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा हमारा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय को बताता है, कि जो हमारी प्रीवियस भी जो हमें रेवेन्यू प्राप्त हुआ है या फिर जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, ये उसको बताता है कि जो हमारा घाटा है, ठीक है, जो हमारा बजट घाटे में है वो कितना है, कुल व्यय, ये उसको बताता है। सिंपल सिंपल तरीके से आपको मैं सारे पॉइंट बता रहा हूं। तो ये टोटल बनता है 10,784 करोड़। मींस कि हिमाचल के ऊपर लगभग 10,784 करोड़ रुपए का कर्जा यहां पर हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद का शोर में लिख रहा हूं यहां पर, जीएसडीपी, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका लगभग ये 4.75% बनता है। कि जो राजकोषीय घाटा है, ये सकल घरेलू उत्पाद का 4.75% है। नेक्स्ट, विकास दर। लास्ट के जो 3 पॉइंट हैं, ये हमें इकोनॉमिक सर्वे से मिलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे मींस 2023 और 24 का जो आर्थिक सर्वे आया है 16 फरवरी को, उसमें इनका डाटा भी शेयर किया गया है। कि अनुमान जो हिमाचल प्रदेश की जो विकास दर है, उसके रहने का अनुमान कितना बताया गया है? तो उसका रहने का अनुमान 7.1% बताया गया है। ठीक है, साथ में जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, चालू कीमतों के ऊपर जो करंट प्राइस हैं, उनके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जीएसडीपी कितना रहेगा, तो उसके बारे में बताया गया। और ये डाटा भी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप यहां पर नोट डाउन कर लें। ये है 2,07,430 करोड़ रुपया। मीन्स की घरेलू सीमा के अंतर्गत इतना करोड़ रुपए का जो उत्पादन बोझा होगा, और ये होगा करंट प्राइस के ऊपर, करंट प्राइस के ऊपर, चालू कीमतों के ऊपर। ठीक है, तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट ईयर से ये लगभग 8.7% अधिक है। मींस की जो लास्ट इकोनॉमिक रिपोर्ट शेयर हुई थी 2022 और 23 की, उसमें ये कम था। ठीक है, उसमें कितना था? ये 1,91,728 करोड़। ठीक है, तो उससे जो है ये ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पर बताई गई है कि जो ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश में पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग है, मींस की पर व्यक्ति के अकॉर्डिंग जो इनकम बनती है, वो भी यहाँ पर बताई गई है। और जो सेंटर की इनकम है उससे ये ज्यादा है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश में कितनी बताई गई है? तो ये भी डाटा हमें कहां से मिलता है? जो इकोनॉमी रिपोर्ट है हमारी 2023 और 24 की, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट बोलते हैं इसे। रिपोर्ट इसमें हिमाचल प्रदेश की पर व्यक्ति जो आय है वो 2,35,199 है। ठीक है, और देश की लगभग यहां से कम है। जो देश की है वो है 1,00,00,000
85,854। ठीक है, तो जो हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितनी ज्यादा है, तो लगभग ये बनती है 49,345 रुपीज की हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है सेंट्रल के अकॉर्डिंग, मीन्स की पूरे देश के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम बनती है उससे लगभग 49,345 हिमाचल प्रदेश की ज्यादा है। तो ये कुछ बेसिक डाटा है। नेक्स्ट, किस किस सेक्टर के लिए कितना कितना पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो सारा ही डाटा आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और ये भी एग्जाम में जब वो डाटा पूछा जाता है, जो भी महत्वपूर्ण सेक्टर रहते हैं वो सारे हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जिसमें सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में लगभग 9,860 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर में 582 करोड़ में ये वैल्यू चलेगी। फॉरेस्ट में, वनों के लिए जो पैसा खर्च करने की बात कही गई है वो है 834 करोड़। शॉर्ट में सीआर लिख रहा हूं। हेल्थ सेक्टर के लिए 3,415 करोड़। सोशल सिक्योरिटी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 2,457 करोड़। बागवानी एरिया के लिए, बागवानी क्षेत्र के लिए 531 करोड़ खर्च करने का जो यहाँ पर अनुमान बताया गया है। वाटर कैरियर के लिए, जल शक्ति विभाग के लिए सॉरी, जल शक्ति विभाग के लिए 3,365 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान यहाँ पर है। रोड और ब्रिज के लिए, सड़कें और पुल के लिए, तो यहाँ पर 4,317 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान यहाँ पर बताया गया है। तो जो भी महत्वपूर्ण सेक्टर बनते हैं वो सारे आपको हमने यहाँ पर बता दी हैं। इसके साथ आप यूनिट इकोनॉमिक्स भी समझ सकते हैं। यूनिट इकोनॉमिक्स मीन्स कि कितना पैसा जो कहां पर खर्च होगा। यूनिट मीन्स कि पर 100 रुपए में। यूनिट इकोनॉमिक्स कि पर यूनिट हम 100 रुपए की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास 100 रुपया है तो हम इसको कहां कहां पे खर्च करेंगे। 100 रुपए का 25% मीन्स कि 100 रुपए में हम 25 रुपीज ही बोलेंगे। 100 रुपए हम लिए ना हमने, 100 रुपए का 25 रुपए हम सैलरी देंगे, वेतन देंगे। 17 रुपीज हम पेंशन देंगे। कि 100 रुपया हम कहां कहां पे खर्च करेंगे, तो 25 रुपए हम सैलरीज में देंगे, जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए सैलरी के लिए हम ये पैसा यूज करेंगे, और 70 रुपीज पेंशन के लिए। इसके साथ 11 रुपए जो हमने ऋण लिए हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसको पे करने के लिए। जो हमने ऋण लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको पे करने के लिए हमें 100 रुपए में 11 रुपए देने पड़ते हैं। साथ ही साथ जो ऋण हमने लिया है, ब्याज का जो जो हमने उधार लिया उसका जो इंटरेस्ट रहता है उसके लिए हम 11 रुपए दे रहे हैं। साथ में जो हमने उधार लिया है, ऋण लिया है, उसके लिए 9 रुपए हम अलग से दे रहे हैं। मीन्स कि 20 रुपए हमारे जो हमारे ऊपर कर्जा है उसमें हम पे करते हैं, कि ब्याज में भी पैसा देते हैं और जो हमने उधार लिया उसमें भी हम पर 100 रुपए में यहाँ पर पैसे दे रहे हैं। 10 रुपए जो स्वतंत्र इकाइयां होती हैं, मीन्स की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको भी गवर्नमेंट ग्रांट देती है। तो ग्रांट में हम 10 रुपए और बाकी के जो 28 रुपीज बचे वो हम जो भी डेवलपिंग काम है, हमारे पूंजीगत कार्य हैं, उनके लिए वो पैसा हम खर्च करते हैं। ठीक है, खर्च करेंगे। तो 28 रुपए हम कहां पे खर्च करेंगे, जो भी हमारे विकास के कार्य हैं वहां पर। तो देख लें 100 रुपए में हम कितना रुपया विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं।
लगभग यहाँ पे देखें तो लगभग 42 रुपया हम पेंशन और सैलरी में ही देते हैं पर यूनिट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। बाकी जो हमारे ऊपर खर्चा है उसके लिए हम 20 रुपए देते हैं, बाकी ग्रांट के रूप में 10 रुपए और 28 रुपीज हम विकास कार्य में खर्च करते हैं। तो आप ये जो डाटा है इस सभी को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, सारा ही महत्वपूर्ण डाटा है। नेक्स्ट, बजट के अंतर्गत बहुत से प्रावधान रखे गए हैं। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा, एक पार्ट और आएगा, उसमें हम आपको डिटेल में जो नई नई स्कीमें आएंगी उन सभी के बारे में आपको बताएंगे। क्या क्या बजट में प्रावधान किया गया है वो सारा आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जैसे एक हमें जो आर्थिक सर्वे है उससे जो एक नया कार्यक्रम चलाया गया है एजुकेशन फील्ड में, शिक्षा क्षेत्र में, वो है अपना विद्यालय हिमाचल स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम, ये नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स हैं उनके लिए, कि उनकी व्यवस्था जो सुधारी जाए। इसके लिए जो प्रदेश की महान हस्तियां हैं, जिसमें नेता भी आते हैं, नेता के साथ जो अदर व्यक्ति रहते हैं अलग अलग फील्डों में, वो सरकारी स्कूलों को यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम है जो कि 3 जनवरी 2024 से हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है, ताकि जो रूरल और अर्बन एरिया में हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो व्यवस्था उसको ठीक किया जाए। तो उसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश ग्रीन एनर्जी स्टेट, हिमाचल प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने का लक्ष्य बजट में 2026 तक रखा गया है। डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य 2032 तक रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पढ़ो हिमाचल एक तरह का ये भी अभियान है एजुकेशन फील्ड के लिए, जिसमें पढ़ने और पढ़ाने के लिए और ये जो व्यवस्था इसमें करी गई है, मीन्स की जो हिमाचल प्रदेश में पढ़ने और पढ़ाने की जो संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जगह जगह लाइब्रेरीज खोली जाएंगी। मोस्टली जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो अर्बन एरिया में है या फिर रूरल एरिया में है, मोस्टली उनके लिए ये व्यवस्था है कि वहां पर जो पढ़ने का कल्चर उसको एक बार फिर से यहाँ पर विकसित किया जाए। और 500 लाइब्रेरी खोलने का भी प्रावधान बजट में किया गया है कि अलग अलग जगह जो है ये लाइब्रेरी खोली जाएंगी। नेक्स्ट जो योजना है वो हेल्थ सेक्टर के लिए है। ये मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना किन के लिए है? जिनकी एज 70 ईयर प्लस है। इसमें इनकम टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी गई है जिनकी एज 70 प्लस है। इसके साथ जो पेंशन नहीं लेते हैं उनके लिए फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। हेल्थ सर्विस, उसके लिए योजना खोली गई है। और बहुत सी स्कीमें नए बजट के अंतर्गत रखी गई हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं वो भी हम शो तरीके से आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।